है क्या जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गेनहाओ सियाओ की मुलाकात एक जंगल में होती है, लेकिन यहाँ पर गेनहाओ अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाता। इसलिए हमने देखे वो अपनी इल्यूजन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो अपनी और फॉर्म में आ चुका था। लेकिन हमने देखे यहाँ पर गेनहाओ अब भी नहीं मान रहा था और रोज पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई और है जिसका बड़ा भाई का रूप ले रहा है। लेकिन हमने देखे फिर उसे एक ही आ जाता है और हम देखे कि उन दोनों के बीच में एक फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर श्याओ जी जाता है और तभी यहाँ पर डाओ भी आ जाता है। लेकिन डाओ को देखकर यहाँ पर गेनहाओ का मूड ही खराब हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम वही रबर की पढ़ाई वाला बंदे हो। लेकिन यहाँ पर डाओ से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे अपना कजन ब्रदर कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रोज से कहने लगता है कि मैं बड़ा तुम्हें क्यों कजन ब्रदर कहूँ, क्योंकि तुम बहुत सारे पहले मेरे बड़े भाई से हार गए थे। लेकिन यहाँ पर रोज से कहने लगता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा खून का रिश्ता है। लेकिन यहाँ पर हमने लेकिन हम अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उससे कहना लगता है कि अगर मैं तुमसे जीता तो तुम यहीं पर हार मानोगे। लेकिन यहाँ पर डाउ से कहना लगता है कि तुम आप बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम्हें बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत है। ये तुम्हारा कल्टीवेशन है और आप बहुत ज्यादा लो है। और वो उससे कहना लगता है कि फिलहाल तो श्याओ और मेरे भाई तुम्हें देखने चाहिए। और वो दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमने के आसपास की सारी माहौल ही खराब हो जाती है। और वहाँ पर जितने भी पत्थर थे अपलोड करने लगते हैं और उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोग उससे दूर हट जाते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक फैमिली में तीनों पावरफुल बंदे कैसे हो सकते हैं। और एक ही रन के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। और यहाँ पर हमने देखे शियाओ भी अपनी पेनिस पावर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर उससे कहना लगता है कि ब्रदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखे डाओ ने भी अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से हमने देखे उसके साथ बहुत ज्यादा आइस पावर आ जाती है। और वो यहाँ पर आइस पावर से शियाओ पर अटैक कर देता है और वो अटैक शियाओ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी शियाओ अपनी पेनिस पावर से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे रोक देता है। और बाहर से सब नज़ारा बाहर के लोग भी देख रहे हैं और वो कहने लगते हैं कि वाह ये तीनों की तीनों भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनका कोई भी जवाब नहीं है और कोई भी फैमिली उससे पंगा नहीं लेना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखे किल्डर कहने लगता है कि अगर ये तीनों भाई यहाँ पर जमा हुए हैं तो यकीन ये जज मानना चाहेंगे कि कौन इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर हम उस मिस्ट्री पर्सन को भी देखते हैं जिसने पहले भी सियाओ पर हमला किया था और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे इस लड़ाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये रूर वोर का सियाओ मरना चाहिए। लेकिन तभी हमने देखे यहाँ पर एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है जो कि इन दोनों को अलग कर देती है एक दूसरे से। और यहाँ पर हमने देखे जाइन हाथ आसमान से निकलना लगते हैं और यहाँ पर राव भी समझ चुका था कि कौन है और वो कहना लगता है कि संजुआन हमें भी तमा करो। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि एक और बंदा आ गया दन करने के लिए। और यहाँ पर हमें सेंचुआन की फोर कार्ड्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े थे और जायंट बॉडी थे। और वो कहने लगता है कि हम तुम्हें हेवन की तरफ से पनिशमेंट देंगे, तो तुमने जो भी पाप किए हैं आज तुम्हें उसका भुगतान भरना पड़ेगा। और हमने देखे वो अपनी जायंट स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन गेनहाओ आज आगे आ जाता है और वो कहने लगता है शियाओ से कि तुम्हें भाई तुम्हें अपनी फिक्र ना करना चाहिए, मैं हूँ ना। और हमने देखे वो यहाँ पर अपनी पावर के इस्तेमाल करके वहाँ पर एक बैरियर बना लेता है। लेकिन हमने देखे उन दोनों की पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस बैरियर में क्रैक आने लगते हैं। और यहाँ पर हमने देखे राव कहने लगता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम इसके सामना नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर ये सब रिंगजुआन भी देख रहा था और वो यहाँ पर अपनी हैकिंग का इस्तेमाल करके जिसके पास टाइम स्पेस की पावर थी वो उसको इस्तेमाल करके वहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही वहाँ पर आता है तो हमने देखे वहाँ की सारी जमीन शेक करने लगती है और वहाँ पर बहुत सारे थंडर भी गिरने लगती है। और यहाँ पर उसे देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रूर वोर की पापी होनवाले को मारना चाहता है, यानी कि शियाओ को मारना चाहता है। और जैसे ही वो आ जाता है तो हमने देखे वो शाल जायंट बॉडी उसके सामने झुक जाते हैं और ये देखकर सारे के सारे लोग और भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डाउ से कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल ही जाओ। लेकिन हमने देखे यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी एरोगेंसी के साथ बात करने की। लेकिन यहाँ पर डाउ से कहने लगता है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा और अगर तुम ये फाइट करना ही चाहते हो तो फिर ठीक है। और यहाँ पर हमने देखे वो शियाओ से कहने लगता है कि बड़े भाई ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब फाइट करना ही पड़ेगा। और उसे कहने लगता है कि चलो हम अपनी शर्त रखते हैं कि यहाँ पर जो बीरन जुआन को पहला मारेगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा।
और हमने देखे वो तीनों के तीनों भाई अपने मुकाबले के रेंजवाल को यूज कर रहे हैं बेस में, लेकिन यहाँ पर गेन हाउस से कहना लगता है कि अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम ये जरूर मानोगे कि मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन यहाँ पर हमने देखे यहाँ पर शियाओ से कहना लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और हमने देखे यहाँ पर गेन हाउस पर टेक करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर रिंगजुआन कहने लगता है कि बच्चे तुम अब बहुत ज्यादा छोटे हो और तुम्हारी पावर इतनी नहीं कि तुम मेरा सामना करो, और वो अपने टावर ऑफ स्वासेस पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर केन हाउस पर जैसे ही अटैक करता है तो वो एक दूसरी जगह पर ट्रिपर है उसके पीछे जाता है और उस पर एक पाम अटैक करके उसे बहुत ज्यादा नीचे गिरा देता है, और जिसकी वजह से उसकी बहुत सारे खून में निकल जाती है। और श्याओ यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहने लगता है कि बेहरे हम इन चारों कोड को खत्म करेंगे, फिर बाद में हम अपना हिसाब पूरा करेंगे। और हमने देखे वो चारों के पास चला जाता है और वहाँ पर अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है। और हमने देखे वो अपनी थंडर टेक्निक से उस चारों कोड को नीचे झुका देता है, और यह देखकर डाउ कहने लगता है कि वाह भाई तुम पूरा पावरफुल हो चुके हो, तुम अपने दिमाग से काम लेते हो, लगता है कि तुम पूरा आगे बढ़ चुके हो। और तभी हमने देखे यहाँ पर छियाओ अपने पेरेंट्स को भी बाहर निकाल देता है, उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो चारों के चारों को बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। और वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम पर अटैक करने की, अब तो इसका भुगतान भरोगे। और वो अपनी म्यूजिक के अल्टीमेट से म्यूजिक की पावर का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। और हमने देखे उनको बहुत ज्यादा हो रहा था क्योंकि मौजूदा उनकी ब्रेन पर कमरा कर रही थी, और यहाँ पर देखते देखते वो उसकी कंट्रोल में आ जाते हैं वो दोनों के दोनों। और हमने देखा उनके आन की जो थे वो सारे के सारे उड़ जाती है और वो एक से पर ही अटैक करने लगते हैं। और पानो ऐसा लग रहा था कि ये तो वही दूसरे को खत्म कर देगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी हार नहीं मान रहा था। और हमने देखे वो दोनों के दोनों अपने जुबान स्पेल को बाहर निकाल लेते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बात भी यहाँ पर हमने देखे वो दोनों के दोनों को भी अपनी अच्छी को लेकर बातें करने आगे लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किन हाउ को हम देते हैं कि जो कि पूरा गायब हो चुका था, और यहाँ पर श्याओ डाउ ने उन दोनों को मार दिया था क्योंकि यहाँ पर श्याओ उसकी कंट्रोल में नहीं आ चुका था, और वो अपनी कोरल आई को एक्टिवेट करके यहाँ पर डाउ को भी कंट्रोल में से बाहर निकाल देता है, और दोनों के दोनों यहाँ पर दो कोर्ट को मार देते हैं। और यहाँ पर श्याओ से कहना था कि भाई मैं जीत गया, तुम फिर से हार गए। लेकिन यहाँ पर वो दौड़ जो को बाकी थे वो पूरा हो सा चुके थे, और हमने देखा वो कहने थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सारी कमाने के। लेकिन यहाँ पर श्याओ अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए उसकी काम भी तमाम कर देते हैं, और वो उस गोर को वहीं पर मार डालता है। और यहाँ पर किन हाउ इस मौली का पैदा होता है दोबारा से स्टिंग पर अटैक कर देता है। लेकिन हमने देखा लिंशियन अपनी पावरफुल बैरियर का यूज करके उसके अटैक को देता है, और अपनी एक ही उंगली से उसके सारे के सारे तलवार को ही तोड़ देता है, और यून के वो से पुश करके पूरा दूर फेंक देता है। और इससे यहाँ पर किन हाउ पूरा डेंजर हो चुका था, और हमने दिल्ली से मौका दाए और यहाँ बॉडी सीखे ताकि की मजा आएगा बस तो खत्म हो चुका है। जहाँ मैं शिकायत करूँगा और अपनी दौर से इस बार को बनाने का इस फायदा ना ट्रेन बॉडी सुखे में करनी उतारी की जमा भी का फायदा उठाएगा क्योंकि ना वापस से निंचान पर देखे आ जाता है पर नहीं जानता है ये चल कर बेलिश के बनाता है देर जिसे कि ना तो नहीं पाता, और निंचान मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास काफी अमेची क्षमता है लेकिन इस समय तुम अपनी पीक पावर पर नहीं पहुंचे, और वो अपनी एक फिंगर से ही किनाओ की स्वord को तोड़ देता है। निंचान का लेकिन ज्यादा पावरफुल था कि किनाओ काफी घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो अब अपनी शेकलेस पावर से किनाओ को बांध देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।